नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, देवों के देव हैं। सरल, सहज, करुणामय और न्यायप्रिय। वह केवल भक्ति के भूखे हैं। दिखावे या वैभव से उन्हें कोई मोह नहीं। यह कहानी एक ऐसे गरीब, साधारण लेकिन सच्चे भक्त की है, जिसने अपने विश्वास, प्रेम और कठिन परिश्रम से स्वयं शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। एक छोटे से गांव में एक गरीब ग्वाला रहता था, नंदू। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। वह अनाथ था। माता पिता का साया बचपन से ही उठ गया था। वह अकेला ही पशुओं को चराता, गांव वालों के खेतों में काम करता और किसी तरह पेट पालता। पर उसके जीवन में एक ही सहारा था, भगवान भोलेनाथ। नंदू हर दिन सुबह उठकर गांव के पास वाले एक पुराने शिव मंदिर में जाता। मंदिर टूटा फूटा था, घंटी भी नहीं थी और शिवलिंग भी आधा क्षतिग्रस्त था। पर नंदू का प्रेम पूर्ण था। वह रोज गंगाजल जैसा साफ पानी दूर नदी से लाता, बेलपत्र चढ़ाता और कहता, भोले बाबा, मेरे पास धन नहीं, फूल नहीं, पर मेरे पास सच्चा दिल है, कृपा रखना। उसका यह प्रेम देखकर कई लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू इतना भोला क्यों है? शिव कौन से तेरे लिए उतर आएंगे? लेकिन नंदू हंसकर कहता, मेरे बाबा भोले हैं, वो दिल देखते हैं, देर है अंधेर नहीं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगा, मवेशी मरने लगे और नंदू को भी कोई काम नहीं मिल रहा था। वह भूख से बेहाल हो गया। कई बार उसे 2-2 दिन तक कुछ खाने को नहीं मिला। फिर भी वह रोज शिव मंदिर में जाता और खाली पेट भी जल और बेलपत्र चढ़ाता। एक दिन जब भूख से उसकी हालत खराब हो गई, उसने शिवलिंग के सामने बैठकर रोते हुए कहा, भोले बाबा, कहते हैं आप अन्नदाता हो, करुणा निधान हो। क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी है? क्या आपने मुझे छोड़ दिया? उसकी आंखों से आंसू बहते गए और वह वही मंदिर के फर्श पर बेहोश होकर गिर गया। रात के तीसरे पहर में मंदिर में हल्की सी रोशनी फैली। एक तेज आभा के साथ मंदिर में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जटाधारी, गले में नाग, माथे पर चंद्रमा और नीलकंठ, स्वयं भगवान शिव। भोलेनाथ ने नंदू के सिर पर हाथ रखा। नंदू धीरे धीरे होश में आया और उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। भोले बाबा, आपने मुझे सच में दर्शन दिए। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, नंदू, तेरा प्रेम सच्चा है। तूने कभी मुझसे मांगा नहीं, फिर भी मैं तुझसे ऋणी हूँ। मैं तुझे वो आशीर्वाद दूंगा जिसे तू दूसरों की सेवा भी कर सकेगा। अगली सुबह गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए जब मंदिर में एक उज्जवल प्रकाश निकला और वहां एक भव्य शिवलिंग प्रकट हो गया। साथ ही मंदिर की स्थिति भी चमत्कारिक रूप से बदल गई। वो अब स्वर्णमयी और भव्य बन चुका था और नंदू उसे वहां मंदिर का पुजारी बनाया गया और उसके जीवन में समृद्धि आ गई। लेकिन उसने कभी अपने सादगीपूर्ण जीवन को नहीं छोड़ा। वो वही नंदू रहा जो पहले था, बस अब वो शिव का दूत बन चुका था। वह सबको यही सिखाता, सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, बस श्रद्धा और प्रेम हो तो भोले बाबा स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान को बाहरी आडंबर नहीं, सच्चे भाव प्रिय होते हैं। कभी भी कठिनाई में हिम्मत मत हारो। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं।
सेवा, सादगी और प्रेम, यही सच्ची भक्ति है। हर हर महादेव। भोलेनाथ के दर्शन और कृपा के बाद नंदू का जीवन तो बदल गया था, लेकिन जीवन की चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई थी। जब किसी को ईश्वर वरदान देते हैं तो साथ में संसार की परीक्षा भी आती है, ताकि उस वरदान का सही उपयोग हो। नंदू अब गांव के शिव मंदिर का पुजारी बन चुका था। दिन रात वह भक्ति में लीन रहता, हर आने वाले श्रद्धालु की सेवा करता, भूखों को अन्न देता, बीमारों को औषधि दिलाता। लेकिन जैसे जैसे मंदिर प्रसिद्ध होने लगा, कुछ लालची गांव के लोगों की नज़र में जलन पैदा हो गई। उन्हें नंदू की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से ईर्ष्या होने लगी। ये तो बस ग्वाला है, आज भगवान का सेवक बन बैठा है। इतनी दान दक्षिणा आ रही है, ये सब उसके पास रखता होगा। इन अफवाहों ने धीरे धीरे पंचायत तक पहुंची और एक दिन गांव के कुछ भ्रष्ट लोगों ने मंदिर के दान पात्र से कुछ सिक्के चुराकर पंचायत में शिकायत की। नंदू चोरी करता है, मंदिर के धन का दुरुपयोग करता है। नंदू स्तब्ध रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैंने तो कभी 1 रुपया तक अपने लिए नहीं रखा। मेरे भोलेनाथ सब देख रहे हैं। लेकिन प्रमाण के अभाव में पंचायत ने एक कठोर निर्णय लिया। जब तक जांच पूरी नहीं होती, नंदू को मंदिर से हटा दिया जाए। उस रात नंदू फिर अपने पुरानी कुटिया में लौट आया। आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास अडिग। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, बाबा, आप जानते हैं मैं निर्दोष हूँ। अगर यह मेरी अग्नि परीक्षा है तो मैं सहर्ष सहूँगा, पर कृपा करके सच को सामने लाइए। रात के तीसरे पहर में गांव में हलचल मच गई। मंदिर के शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। मंदिर के भीतर वो सभी लोग प्रकट हो गए जो झूठे आरोप में शामिल थे। उनके हाथ अपने आप दान पात्र की चाबियां और चुराए हुए सिक्कों से भर गए। लोगों की आंखें खुली कि खुली रह गई। सबने साक्षात देखा, शिव स्वयं अन्याय के विरुद्ध खड़े हो गए थे। अगली सुबह पंचायत ने पूरे गांव के सामने नंदू से क्षमा मांगी और उन्हें पुनः मंदिर का पुजारी बनाया। और अब लोग उसे भोले बाबा का सच्चा भक्त कहकर बुलाने लगे। कुछ वर्षों बाद नंदू वृद्ध हो चला था। अब उसकी आंखें कमजोर थी, शरीर थक गया था, पर उसकी भक्ति अब भी पहले जैसी प्रबल थी। एक रात्रि जब वह मंदिर में अंतिम आरती कर रहा था, तब उसे एक दिव्य स्वप्न आया। भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिए और कहा, नंदू, तेरा जीवन सफल हुआ। तूने मेरी सेवा ही नहीं, मानवता की सेवा की। अब तू कैलाश आ सकता है। लेकिन नंदू ने हाथ जोड़कर विनती की, बाबा, मुझे एक वरदान चाहिए। कह नंदू, तूने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, आज जरूर दूंगा। मुझे अमरता नहीं चाहिए, पर जब इस गांव में कोई भूखा, दुखी या अकेला है, मुझे यही सेवा करने दो। भोलेनाथ मुस्कुराए, तू सच में मेरा अंश है नंदू। जब तक भक्ति और सेवा जीवित है, तू भी रहेगा। ईश्वर केवल उन्हें ही चुनते हैं जो स्वार्थ छोड़कर सेवा का मार्ग अपनाते हैं। जब सच्चाई पर संकट आता है तो स्वयं भोलेनाथ न्याय करने उतरते हैं। श्रद्धा, सेवा और सहनशीलता, यही सच्ची भक्ति का मार्ग है। समय बीतता गया। नंदू अब गांव में केवल पुजारी नहीं, बल्कि आशा का प्रतीक बन चुका था। लोग उसे बाबा नंदू कहने लगे थे। अब वह सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं था। वह गांव के स्कूल खुलवाने, जल व्यवस्था ठीक करने और अनाथ बच्चों के लिए भोजनालय स्थापित करने में जुट गया। पर उसके हर काम में केवल एक ही भावना होती, यह सब बाबा भोलेनाथ की सेवा है। एक दिन एक साधु वहां आया। उसने नंदू से कहा, तूने सेवा बहुत की, अब कुछ तपस्या कर।
ध्यान से भोलेनाथ का साक्षात्कार कर जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ दे। नंदू को वह बात हृदय में बैठ गई। नंदू अब 60 वर्ष का हो चुका था। एक दिन गांव वालों को आशीर्वाद देकर वह चुपचाप हिमालय की ओर निकल पड़ा। न कोई साथी, न कोई सामान, बस सिर पर भस्म और हाथ में रुद्राक्ष की माला। वह गुफाओं में तप करता, बर्फ में बैठकर शिव का जाप करता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सालों तक कोई उसका पता नहीं चला। लोगों को लगा शायद वो अब इस संसार में नहीं रहा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 18 वर्षों बाद उसी गांव के पुराने शिव मंदिर में एक दिव्य रात्रि आई। मंदिर में अचानक घंटियां बजने लगी। एक दिव्य प्रकाश फैला और मंदिर के प्रांगण में एक तेजस्वी वृद्ध प्रकट हुए, नंदू बाबा। पर अब वो साधारण नहीं थे। उनके माथे पर तेज, आंखों में शांति और चेहरे पर दिव्यता थी। उनके पीछे एक साधु जैसी छाया थी, स्वयं भोलेनाथ की छवि। बाबा, क्या आप सचमुच वापस आ गए? आप तो हमारे शिव हैं। नंदू मुस्कुराए और बोले, मैं नहीं लौटा। शिव की सेवा करने और उनके प्रेम को बांटने उनका आशीर्वाद बनकर आया हूँ। उस दिन गांव में महाशिवरात्रि का उत्सव हुआ और वो मंदिर जो कभी टूटा हुआ था अब एक विशाल तीर्थ स्थल बन गया। कुछ महीनों बाद नंदू बाबा ने एक रात सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, अब मैं शिव के साथ लौट रहा हूँ, पर मेरी एक बात याद रखना, शिव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि भूखों की थाली में, दुखियों के आंसू में और हर सच्चे दिल में रहते हैं। सेवा ही सच्ची पूजा है। उस रात वह मंदिर में ध्यान मग्न होकर बैठ गए और अपनी आत्मा को शिव में विलीन कर दिया। सुबह मंदिर में केवल रुद्राक्ष की माला और भस्म बची हुई थी। आज भी लोग उस गांव में जाते हैं, उस मंदिर में नंदू बाबा की तस्वीर के आगे दीपक जलाते हैं। वहां एक पत्थर पर लिखा है, नंदू बाबा शिव का सच्चा भक्त जो खुद ईश्वर के प्रेम का रूप बन गया। और वही शिवलिंग के पास एक श्लोक उकेरा गया है, जहाँ सेवा है वही शिव है, जहाँ प्रेम है वही परमात्मा। ईश्वर की भक्ति कोई छोटी बात नहीं, यह पूरे जीवन की साधना है। सच्चा भक्त वो है जो खुद भगवान बन जाए अपने कर्म, प्रेम और सेवा से। समाज बदलने का मार्ग मंदिर नहीं, मानवता से होकर जाता है। भक्ति जब सेवा बन जाए तब ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय।